साथियों, इस वक्त एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है बिहार की। एक नीतीश कुमार ने एक मुस्लिम खातून के चेहरे से किस तरीके से हिजाब को खींचने की कोशिश की है दोस्तों, ये आप लोगों ने देखा होगा। सोशल मीडिया पर इसकी बहुत जमकर मजम्मत की जा रही है। अपने गैर भी नीतीश कुमार की मजम्मत कर रहे हैं कि जब एक मंत्री का ये आलम है तो फिर आम लोगों का आलम क्या होगा। नीतीश कुमार को अपनी इस गलती पर शर्मिंदा होना चाहिए, मुआफ़ी मांगनी चाहिए। दोस्तों, हिजाब इस्लाम के अंदर जो है बहुत ज़रूरी है। ख़वातीन इस्लाम को कुरान और हदीस ने के फरमान के मुताबिक जो है हिजाब करने का, पर्दा करने का हुक्म दिया गया है कि वो पर्दा करें, गैर महरमों से अपने आप को बचाएं, अपने चेहरे को छुपाएं। दोस्तों, इस्लाम में पर्दा इस तरीक़े की अहमियत रखता है कि पर्दा करना ये उम्महातुल मोमिनीन का भी तरीक़ा है, हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का भी तरीक़ा है। दोस्तों, पर्दा बुराइयों का ख़ात्मा करता है, हया को बढ़ाता है। पर्दा बुराइयों को ख़त्म करता है, अच्छाइयों को पैदा करता है। दोस्तों, पर्दा जो है, जब एक औरत पर्दा किया करती है तो उसकी हया और इसकी इज़्ज़त महफूज हो जाया करती है। दोस्तों, कल बरोज़ हश्र बाहया और बागैरत और बाहिम्मत बेटियों का हश्र उम्महातुल मोमिनीन और बनाते तय्यबात के साथ होगा। इसलिए अपनी बेटियों से हम यही इल्तिजा करेंगे, उनसे यही कहेंगे कि पर्दे को लाजिम पकड़ें, इसलिए कि ये उम्महातुल मोमिनीन का तरीक़ा रहा है। दोस्तों, पर्दा जो है इस्लाम के अंदर औरत के लिए कोई जबर नहीं है, कोई जुल्म नहीं है। इस्लाम ने बल्कि पर्दे का हुक्म देकर औरत की इज़्ज़त बढ़ाई है। इसलिए कि मुस्लिम औरतों के बारे में कहा गया है, अहले इल्म ने कहा है कि जो औरतें पर्दे के अंदर रहती हैं तो ये एक मोती की तरह हैं। मोती सदफ़ के अंदर यानी सिप्पी के अंदर छुपा हुआ होता है। दोस्तों, तो औरत को मोती से तशबीह दी गई है। इसलिए जो पाकीज़ा औरतें हैं, जो साफ़ औरतें हैं, कुरान अज़ीम के अंदर उन औरतों को पर्दा करने का हुक्म दिया गया है। यह हमारा मज़हब है, मज़हब इस्लाम है कि औरतों को पर्दा करने का हुक्म दिया है। बाकी अपने अपने हिसाब से हर मज़हब वाला ज़िंदगी गुजारता है, अपने अपने हिसाब से अपने मज़हब के क़ानून को फ़ॉलो करता है। मगर शरीयत इस्लामिया ने जो है मर्दों को भी ऐसा लिबास पहनने का हुक्म दिया जिससे उनकी शर्मगाहों की हिफाजत हो, और औरतों को भी ऐसा लिबास पहनने का हुक्म दिया जिससे कि उनकी हया की हिफाजत हो। पर्दा जो है एक ऐसी चीज़ है जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा महबूब है। इसलिए अपनी बेटियों से ये कहेंगे कि पर्दे को लाजिम पकड़ो। पर्दा बुराइयों का ख़ात्मा करता है, अच्छाइयों को जो है आम किया करता है। अज़ीज़ साथियों, आइए अल्लामा साहब की तकरीर हम आपको सुनाते हैं। तकरीर को मुकम्मल सुन के जाइए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, और आप नीतीश कुमार ने जो किया है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। नीतीश कुमार को अपनी इस गलती का एहसास करना चाहिए और मुआफ़ी मांगना चाहिए। दोस्तों, मामला ये था, एक मुस्लिम खातून का हिजाब खींचा, जो कि नीतीश कुमार पत्र से नवाज रहे थे। किनको? जो स्टूडेंट वगैरह थे। तो एक मुस्लिम खातून भी थी, डॉक्टर। जब वो अपना पत्र लेने के लिए गई तो नीतीश कुमार ने उसके हिजाब को खींच दिया। तो नेहरू जी ने दिनकर से कहा कि दिनकर जी, आपका शुक्रिया, आपने मुझे गिरने से बचा लिया। तो दिनकर के जवाब को हम तमाम कलमकारों का जवाब समझा जाए। दिनकर ने कहा, नेहरू जी, इस देश में जब जब सियासत के कदम लड़खड़ाएंगे, साहित्य और अदब हमेशा उसे सहारा देने का काम करेगा। मैं आज अपनी रातों की नींद कुर्बान करके शायद वही एहसास आपके बीच समेट करके आया हूँ, आपसे बातचीत करने, आपसे मुखातिब हूँ। और ये मेरा दर्द है जो मैं गुनगुना रहा हूँ कि हम कहाँ कब किसी के असर में रहे, हम तो चुभते सभी की नजर में रहे। हम कहाँ कब किसी के असर में रहे, हम तो चुभते सभी की नजर में रहे। हम तो चुभते सभी की नजर में रहे। हम के तूफान पे कोई कसीदा लिखे, हम के तूफान पे कोई कसीदा लिखे। उससे बेहतर है कश्ती भंवर में रहे। हम कहाँ। मधु भाई, जब आपने मुझे दावत दी तो अगली सुबह मुझे एक फोन आया कि कहाँ इमरान साहब ऐसे मंच पे आ रहे हैं, सियासी लोग रहेंगे, कहाँ किसी के लिए आ रहे हैं? अच्छा, पैसे लेके आ रहे हो तो उससे ज्यादा ले लीजिए, मत आइए। मैंने कहा, मेरे भाई, कुछ लोग इस जमाने में ऐसे होते हैं जिन्हें खरीदने की औकात किसी की नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह हम बिकने वाले लोग नहीं हैं।
हम टिकने वाले लोग हैं, जहां पांव अड़ा दिया तो अड़ा दिया। कि मत समझना कि मैं गीत गाता रहा, मैं तो जख्मों पे मरहम लगाता रहा। क्या कहना। सुनिएगा, मेरे वजूद का मिसरा है कि मत समझना कि मैं गीत गाता रहा, मैं तो जख्मों पे मरहम लगाता रहा। बहुत अच्छा। मैं तो जख्मों पे मरहम लगाता रहा, ये समझ कर के जालिम पिघल जाएगा, मैं तरन्नुम में मातम मनाता। बहुत बढ़िया इमरान भाई, बहुत अच्छे। मत समझना कि मैं गीत गाता रहा, मैं तो जख्मों पे मरहम लगाता रहा, ये समझ कर के जालिम पिघल जाएगा, मैं तरन्नुम में मातम मनाता रहा, मैं तरन्नुम में मातम मनाता रहा, जब तलक जुल्म की शाम जाती नहीं। समझना मेरे इशारों को, जब तलक जुल्म की शाम जाती नहीं, तब तलक हर कलम तो पहर में रहे। क्या कहना, क्या कहना। वाह। आखिरी बंद पढ़ता हूँ साहब। पढ़िए। बहुत सारे लोग होंगे, अलग अलग सियासी दलों से उनका रिश्ता होगा, सब किनारे रख दीजिएगा। अब इमरान जो कहने जा रहा है उसे सुनिएगा कि एक हो जाइए कोई चारा नहीं, पूरा मुल्क अपनी आंखों में रखिएगा। जब मकसद बड़ा हो तो छोटी छोटी चीजें नजरअंदाज करनी पड़ती हैं, जब मकसद बड़ा हो तो छोटी छोटी चीजों की कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। किसी एक विधायक को चुनना, किसी एक पार्षद को चुनना, किसी एक सभासद को चुनना, सिर्फ इतनी बात होती तो मैं आपके दयार में खड़ा न होता। लड़ाई बहुत बड़ी है निजामाबाद वालों। शादी करेंगी, शादी का विचार आपके मन में है, और अगर करेंगी तो निकाह करेंगी या सोनाक्षी सिन्हा की तरह रजिस्टर्ड मैरिज करेंगी? अभी क्योंकि काम में से टाइम कम मिल रहा है, फुर्सत कम मिल रही है, तो इन चीज़ों के बारे में अभी उतना विचार नहीं किया है। लेकिन जब भी होगा, जैसे भी होगा, तो सबके सामने होगा, सबको बताया जाएगा। अभी फ़िलहाल कोई ऐसा इरादा नहीं है, कोई ऐसी तैयारी नहीं है। अभी मैं बस सीखना चाहती हूँ कि ये जो मुझे नया रास्ता मिला है, नया ओहदा मिला है, इसमें कैसे मुझे काम करना है। और